प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। अगर आप लाइफ की किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ से आपको कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन के बीच में कोई न कोई ऑब्स्टिकल हमेशा लगी रहती है, आपका काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, चीजें फुलफिल हो ही नहीं रही हैं, जो आप चाहते हो वो कुछ भी ऐसा हो ही नहीं रहा है, फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत ज्यादा सैड हो, किसी चीज की इच्छा बहुत दिनों से कर रहे हो लेकिन फिर भी वो चीज नहीं मिल रही है, बहुत परेशान हूँ, तो आज की वीडियो आपके लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने जीवन में आ रही चुनौतियों से, कठिनाइयों से, तो सबसे पहले तो चीज़ कर लो कि जैसे देखो, जो भी दुख की सिचुएशन आए हैं, सुख और दुख हमेशा आते रहेगा लाइफ में। तो जो दुख का सिचुएशन आया ना, उसमें भी आप अगर उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लो ना, तो आपके आपका माइंडसेट उस चीज को बदल देता है, उस पर्सपेक्टिव को। जो आपका दुख है ना, वो आपको अगले ही पल आपको वो सुख नजर आने लगेगा कि ये तो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। तो पहली चीज है कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दीजिए किसी भी चीज के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो पा रही है और किसी ने आपको आपका रिश्ता ठुकरा दिया है, आपका प्रपोजल ठुकरा दिया, और आप बहुत सैड हो कि काश यहाँ पे बात बन जाती तो आज मुझे रिजेक्शन नहीं झेलना पड़ता। बट एक बार सोच के देखो, हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए सही ना हो, वो इंसान आपके लिए सही ना हो, इसलिए यूनिवर्स ने ये डिसीजन लिया। आपको उस समय तो दुख हो रहा है, लेकिन बाद में हजारों दुखों से बचाने के लिए हो सकता है इस सिचुएशन में आपको डाला गया है ताकि आप ये सिचुएशन आसानी से पार कर जाए। लेकिन अगर आप अपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखें और कुछ चीज़ें सरेंडर कर दें, तो डेफिनेटली आपका जो दुख है ना, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी हम भरोसा करते हैं, देखिए भरोसा पर ही दुनिया कायम है। उम्मीद और भरोसा का दामन अगर आप रखे रहते हैं, अगर आपको अपने यूनिवर्स पर, ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि नहीं चीजें मेरे फेवर में होंगी, डेफिनेटली होंगी, देर से होंगी लेकिन जरूर होंगी, तो ट्रस्ट मी, आपकी विश जरूर फुलफिल होगी। तो अपना विश्वास बनाए रखिए। और दूसरी चीज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ, क्योंकि ये मैं हमेशा करती हूँ। आप अपने दोस्तों से, अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों से, किसी से भी अपना दुख बताने की बजाय, बिकॉज यू नेवर नो कौन किस इंटेंशन से सुन रहा है, वो मन ही मन खुश हो रहा है या आपको बाहरी दिखावा कर रहा है या जो भी, हम किसी को अपना दुख क्यों बताएं? बिकॉज आज के टाइम में तो मुझे लग रहा है सभी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है और कोई नहीं बैठा है आपका दुख सुनने के लिए। सबको चाहिए कि मेरे से कोई हैप्पीली बात करे, मुझे एंटरटेन करे ताकि मैं खुश रहूं। किसी का दुख भरी दास्तान या किसी का दुखड़ा सुनने का मन किसी का भी नहीं है आज के लाइफ में। वो ऊपर से तो सुन लेंगे लेकिन आपको सिंपैथी भी दे देंगे, बट उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको शेयर करने वाली हूँ ना कि आप अपने सारे दुखों को, सबसे पहले तो इससे आपका मन हल्का हो जाता है काफी हद तक, या फिर अ लेटर टू गॉड, भगवान जी को लेटर लिख के सारी चीजें बोल दो। अगर लिखने की भी इच्छा नहीं हो रही ना, तो बस भगवान जी के सामने बैठ जाओ और अब जो कुछ भी मन में आ रहा है, जो कुछ भी आपके मन में आ रहा है, जो जो चीजें आपको दुख दे रही हैं, जिन जिन चीजों से आप दुखी हुए हो, जिन जिन इंसान ने आपको हर्ट करा है, वो सारी बातें बोल दो। और वो बोलते बोलते ना आपकी आंखों से आंसू गिरने लगेंगे, और उन्हें रोकना मत, बह जाने देना। जितना दुख है सब बोल देना उनसे, बिकॉज वो आपको जज नहीं करेंगे, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो आपकी किसी भी बातों को जज नहीं करेंगे। जबकि जो हमारे इंसानियत के रिश्ते हैं, इंसानी रिश्ते हैं, वो ज़रूर जज करते हैं। अगर मैं अपने किसी दोस्त से अपने पति की शिकायत करूं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मुझ पर हाथ उठाया, तो हो सकता है सामने वाली मेरी फ्रेंड जज करे कि इसका पति कैसा है, ये पक्का कुछ ऐसा करती होगी। लेकिन अगर यही बात मैं अपने ईश्वर से बोलूं, अपने यूनिवर्स से ये दिल की बात मैं शेयर करूं, तो वो मुझे जज नहीं करेंगे और मैं अपनी पूरी भावनाओं को अच्छी तरीके से उनके सामने व्यक्त कर सकूंगी। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस यही करना है। ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छा फील होगा जब आपके आंसू पूरे बह जाएंगे ना, फिर आपको बहुत हल्का महसूस होगा और उसके बाद में आपको अंदर से एक आवाज आएगी कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा एक दिन, और ये सिचुएशन भी चली जाएगी। क्योंकि कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं रहती है, लेकिन हमको पता नहीं कि उस सिचुएशन में, उस क्षण, उस बेसिकली उस मोमेंट पे ना हमें ऐसा रियलाइज होता है कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला, ये हमेशा चलने वाला है। तो नहीं, आपका भी अच्छा टाइम आने वाला है, बस ट्रस्ट रखो। तो
कुछ चीज़ें जो है वो सरेंडर कर दो जो आपके बस में नहीं है, और जो आपके बस में है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऐसे विचार आएंगे कि आप उस पर काम करोगे और आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप बहुत हल्का महसूस करोगे और आप अपने आप को कंसोल कर लोगे। आपके मन से एक आवाज़ आएगी कि ट्रस्ट मी, सब ठीक होगा एक दिन, यू विल अचीव एवरीथिंग व्हाट यू वांट। आप जो भी चाहते हो लाइफ में आपको वो सब मिल जाएगा, बस ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स पर भरोसा रखो, अपने आप से प्यार करो, अपने ईश्वर से प्यार करो। और दूसरी चीज आपको करनी है हो ओपोनोपोनो प्रेयर, यानी कि इसके थ्रू हमने जो भी जाने अनजाने गलतियां की हैं उसके लिए हम यूनिवर्स से माफी मांगते हैं, उनको हम बताते हैं। और ये भी आपको फीलिंग के साथ करना है। जब आप फीलिंग के साथ करोगे ना तो डेफिनेटली आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। कहते हैं ना, हम कई बार जब मंदिर जाते हैं और बहुतों को, आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोगों को, कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस कि हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, हम उनके सामने दिल खोल करके अपनी सारी बातें कह देते हैं और रो देते हैं। हमें नहीं पता वो हमें जज करेंगे, हम रोते हुए कैसे लग रहे हैं, हमारी बात का क्या उन पर असर पड़ेगा, ऐसा हम कुछ भी नहीं सोचते हैं और सब कुछ अपना पूरे दिल की बात उनके सामने रख देते हैं और हमें बहुत हल्का महसूस होता है, हमारी एक्चुअली हीलिंग होती है, इसीलिए हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कई बार आप पाठ करते हो और पाठ करते करते ही आपकी आंखों से आंसू आने लगता है। कई बार हम ना चाहते हुए बिना हम कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, बट हमारे सामने वो सिचुएशन, वो पास्ट की चीजें बार बार आने लगती है माइंड में और ऑटोमेटिकली हमारी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं ईश्वर के सामने, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और इसलिए हम उनके सामने अपने आप को पूरी तरह से खोल देते हैं, क्योंकि उनसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, वो सब देख रहे हैं। तो हम बस अपनी बात, अपनी व्यथा, अपनी दिल की बात उनसे कहते हैं। तो आप ये करके देखिए, ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आंसू आ भी रहे हैं ना तो आंसू को बह जाने दीजिए, इससे आपकी हीलिंग होती है, आपके अंदर का जो गिल्ट है वो सब दूर होता है और आपको बहुत एक एनर्जेटिक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी और आप अच्छा फील करेंगे। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो एंजाइटी वाले पेशेंट है जिनको हर सिचुएशन में ऐसा लगता है, मतलब अगर आप एंजाइटी के पेशेंट हो और आपके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज एक तो ऑलरेडी आप पेशेंट हो, उस चीज़ के लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हो यूनिवर्स से कि मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दो भगवान जी, मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दो भगवान जी। लेकिन ये प्रॉब्लम आपको खुद ठीक करनी होगी, क्योंकि आपने खुद से ही इसको लिया है, भगवान जी ने नहीं दिया है। तो ज़्यादा सीरियस वाली एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है जिनको ऑटोमेटिकली हो गई बिना किसी टेंशन लिए, गर्मी की वजह से या वो कुछ और रीज़न है। बट जो बहुत ज़्यादा डीपली एंजाइटी के पेशेंट हैं, हर सिचुएशन में ऐसा लगता है कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी मरते नहीं हैं। फीलिंग ऐसी आती है कि सीने में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, सांस रुक जाती है, सफोकेशन फील होता है, तो उनको बंद कमरे में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हमेशा खुली रोशनी हवादार कमरे में ही आप रहिए, खुली हवा के नीचे बैठिए और अकेले कभी भी मत बैठिए। बाकी सारे लोगों को तो मैं कहूँगी आप अकेले भगवान जी के साथ बैठिए, अपने दिल की बातें कहिए, लेकिन जो एंजाइटी के पेशेंट है ना, मैं उनको यही कहूँगी कि डेफिनेटली आपका कोई क्लोज वन हमेशा आपके साथ रहे और आप उसके हाथ पे हाथ रख करके ना अपने दिल की सारी बातें बोल दीजिए, लेकिन वो कोई आपका अपना हो, बहुत खास हो उससे। क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता है ना, आई कैन फील योर पेन, सो डोंट वरी। आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉब्लम कोई नहीं समझता, आपकी बीमारी कोई नहीं समझता, तो ट्रस्ट मी, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं समझ सकती हूँ उस समय आप कितने दर्द में हैं, कितनी ज़्यादा आपको उलझन हो रही है। तो ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुद पर भरोसा रखिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। तो इसलिए मैं इनको ऐसा नहीं बोलूँ ना, आप मंदिर जा करके भगवान के सामने बोल दो चीज़ें, लेकिन होता क्या है ना कि हमको और ज़्यादा एंजाइटी फील होने लगती है। मतलब हम जहाँ पर वो बातें ले आते हैं अपने अंदर की गहराइयों से, जो भी दुख दर्द तकलीफ हमने सालों से दबाई हुई है, जैसे उसको हम निकालना शुरू करते हैं ना, हमको फिर से एंजाइटी फील होने लगती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। तो और वो सिचुएशन ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि अब तो मैं बचूंगा ही नहीं, अब मैं मर जाऊंगा, कि मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ फंस गया। आप मंदिर जाएं, अपने किसी लव्ड वन के साथ जाएं और उसका हाथ पकड़ करके ही जो भी चीज़ें आप मंदिर में बोलना चाहें बोलिए। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपका जो कोई भी क्लोज्ड वन है उसके साथ बैठ करके अपने दिल की सारी बातें कर लीजिए। कोई नहीं तो आपकी माँ से बढ़कर इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं होता है जो
आपके बारे में सोचता है, जो आपको जज करता है। आपकी माँ आपको जज नहीं करती है, तो आप अपनी माँ से अपने दिल की सारी बातें करती है, जो भी आप बरसों से दबाए हुए हैं, जो भी चीज़ें, सब कुछ। वो कहते कहते भी आपकी आंखों में बहुत सारे आंसू आएंगे, आप बहुत रोएंगे। रो दीजिए, उन आंसुओं को निकल जाने दीजिए, उस दर्द को निकल जाने दीजिए, क्योंकि माँ भी भगवान का ही रूप होती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप माँ से बोलिए सारी चीज़ें। फिर आपकी अपनी माँ के साथ मंदिर जाइए, किसी भी दिन, किसी भी समय अच्छे से शुद्ध पवित्र हो करके मंदिर जाइए, वहाँ पर बैठ करके और एकदम नॉर्मली खुल करके अपने दिल की बात भगवान जी से बोलिए कि आप क्या चाहते हो। वहाँ भी आपको आंसू आएंगे। तो ये जो आंसू का सिलसिला है, ये जो आंसू निकलते हैं, ये एक्चुअली हमारी हीलिंग होती है। कई बार ना मेडिटेशन करते करते भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हम सोच कुछ नहीं रहे, हमने हर चीज़ को एक्सेप्ट करा है। मेडिटेशन में हम एक्सेप्ट करते हैं एवरीथिंग, की जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, सब कुछ। लेकिन फिर भी कहीं किसी कॉर्नर में एक आवाज़ आती है जो आपके साथ बीती है, कुछ ऐसा मतलब अचानक से आपके माइंड में आएगा और आपकी आंखों से आंसू गिरने लगेंगे। तो यहाँ पर आपकी हीलिंग होती है। द सेम वे जब आप होओपोनोपोनो प्रेयर करते हो ना, तो वहाँ पर भी आपकी हीलिंग होती है। फीलिंग्स के साथ जब आप करते हो तब डेफिनेटली आपकी आंखों से आंसू आए, वहाँ पे आपकी हीलिंग होती है। तो हीलिंग करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और आपको मोटिवेशन भी मिलता है लाइफ में आगे बढ़ने का। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं ना, उसको आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पर और बाकी चीज़ों के लिए फोकस करिए। लेकिन हाँ, बीच में कभी कभी अपने आप को हील जरूर करिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस, आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू ऑल। सो आप सभी अपना ख्याल रखिए। सलाम।